Hello everyone. Let's do a quick revision of chapter Separation of Substances. Importance of separating substances. So why is it important to separate substances? Harmful or non-useful components need separation in many mixtures. काफ़ी ऐसे mixtures होते हैं जिसमें हमें सिर्फ एक कोई component important होता है जिसे हमें separate करने की needful component होता है जिसे हमें separate करने की ज़रूरत है, इसीलिए separation important है. कुछ items ऐसे होते हैं, components ऐसे होते हैं mixture में जिसे हमें isolate करके उसके बारे में search करना होता है, specific applications लगाने होते हैं. Specific applications मतलब कि उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का कोई यूसेज है तो हमें उसको बाकी पूरे मिक्सचर से अलग करना है, राइट? सो इसमें सेपरेटिंग सब्सटेंसेस काम आते हैं. Then mixture components differ in size, state or properties. Substances within a mixture can vary greatly in terms of physical characteristics such as size, state. State is solid, liquid, gas की बात हो रही है यहाँ पे, right? And now separation methods enhances effective use of components. ठीक है. So आप उन components को बेहतर यूज कर पाएंगे अगर आप उन्हें isolate कर लें, अलग कर लें from a mixture. Thus it is very important to separate substances. चलिए कुछ टेक्निक्स के बारे में अब हम देखेंगे. What are the some of the effective techniques for separation? One and like the most basic is hand picking. जैसे कि यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं. So it is a method used to pick impurities. आप literally hand से अलग करते हैं from food grains. There's an example. Next is grain separation techniques. So grain separation के क्या क्या techniques हैं उनके बारे में जानेंगे हम. The process that is used to separate grains from stalk. आप देख सकते हैं ये गांव वगैरह में आपने I think देखा भी होगा करते हुए. So what do they do? Wind चल रही है वहाँ पे and वो literally जो I think straw से बना होता है जो basket जैसा दिख रहा है तो they flip the grains so that जो भी लाइट वेट इम्प्योरिटीज होंगी वो उससे अलग हो जाएगी. इम्प्योरिटीज नहीं बोलेंगे, कंपोनेंट्स विच आर नॉट नीडफुल अदर देन ग्रेन्स, तो वो अलग हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, वहां से हट जाएंगे और ग्रेन सीड्स आपके रह जाएंगे. नेक्स्ट इज विनोइंग. अगेन यू कैन सी, अच्छा विंड वाला ये देख सकते हैं आप, right? So winnowing हो रहा है, introduction to winnowing, first method of separation for grains. So winnowing is a traditional method employed to separate heavier and lighter components of a mixture using the wind as natural. ये देख सकते हैं कि हस्क जो है वो रिमूव हो जाता है और बाकी हमारे ग्रेन्स रह जाते हैं. सेपरेशन मैकेनिज्म देखेंगे. विनोइंग वर्क्स बाय अलाउइंग द विंड टू ब्लो अवे लाइटर पार्टिकल्स सच एज हस्क while retaining the heavier components like grains. ठीक है. Farmers have long utilized winnowing as an effective technique to separate husk from post harvest, ensuring the quality and purity of the grains. नेक्स्ट इज सीविंग. सीविंग मतलब छानना. सीव होती है ना, छन्नी. छन्नी देख सकते हैं आप यहाँ पे. सो साइज ऑफ पार्टिकल्स अगर एक मिक्सचर में डिफरेंट होता है तो हम सीविंग का यूज कर सकते हैं, सीविंग यूज कर सकते हैं मेथड बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग एंड फिल्टरेशन. नाउ मेथड्स ऑफ सेपरेशन और कौन कौन से हैं हमारे? सेडिमेंटेशन है, डिकैंटेशन है एंड फिल्टरेशन है. सेडिमेंटेशन जैसे कि कोई इम्प्योरिटीज है या कोई मिक्सचर है, आपने वो वाटर में मिला रखा है, जैसे यहाँ एग्जांपल दे रखा है सॉइल प्लस वाटर का, आप वो मिक्स करके रख दीजिए, देन आप उसको छोड़ दीजिए अनटच, तो आप देखेंगे कि वो सेपरेट हो गई है लेयर्स. क्लीन वाटर की लेयर सेपरेट हो गई है, मड की या सॉइल की लेयर सेपरेट हो चुकी है. सो सेडिमेंटेशन प्रोसेस इज द सेटलिंग डाउन ऑफ द इम्प्योरिटीज, है ना. सेडिमेंटेशन occurs when heavier particles in a mixture such as dust or rice or pulses settle to the bottom where when water is added. So जरूरी नहीं कि it's always the unwanted thing that is settling, है ना. जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल पल्सेस का भी दे रखा है. सो सेडिमेंटेशन इज व्हेन द हेवियर पार्टिकल्स सेटल डाउन, ठीक है, to the bottom when the water is added. This process is important for separating impurities also. ठीक है. नाउ डिकैंटेशन क्या है? जब सेडिमेंटेशन हो जाता है तो डिकैंटेशन इन्वॉल्व्स
carefully pouring the clearer liquid off the top. मतलब कि सेडिमेंटेशन हो गया, सेटल हो गया एक कंपोनेंट, सो जो ऊपर वाटर बचा है खाली, दैट इज सेपरेटेड अलग से वेरी केयरफुली, सो दैट जो क्लियर लिक्विड है टॉप पर वो अलग हो जाए. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकैंटेशन. दिस टेक्निक इज यूज्ड इन कुकिंग एंड लेबोरेटरी सेटिंग्स. फिल्ट्रेशन ये तो हमने काफी बार ही पढ़ा हुआ है कि इसमें आप ये फिल्टर पेपर देख सकते हैं, फोल्ड करके कोन बनाया उन्होंने एंड देन फिल्टर किया, राइट. फिल्ट्रेशन इज एम्प्लॉयड व्हेन सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन आर नॉट फीसिबल. जब सेडिमेंटेशन और डिकैंटेशन वर्क नहीं करता है तब हम फिल्ट्रेशन मेथड यूज करते हैं. ठीक है. इट इज इफेक्टिवली सेपरेट सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड्स as seen when using a strainer to separate tea leaves from brewed tea. This was the example. Application दे रखा है किचन टास्क के लिए, इंडस्ट्रीज में प्योरीफाइंग करने के लिए फिल्टर पेपर का इस्तेमाल या फिल्ट्रेशन टेक्निक का इस्तेमाल बहुत किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं आगे. इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन. So how these processes are used in separation of substances. So conservation of water into conversion of water into vapors is called evaporation. Evaporation से continuously the water is present. Okay, so evaporation process से क्या हो रहा है, अगर आपका पानी में mixture है और आपको ओके, सो आपका जो मिक्सचर है दैट इज इन वाटर एंड यू वांट टू सेपरेट द सब्सटेंसेस फ्रॉम द वाटर, तो आप इवेपोरेट कर देते हो, आप उसको हीट में रखते हो सो दैट जो भी पानी का कंटेंट है उसमें से उड़ जाए और substances separate हो जाए. Condensation, the process of conversion of water vapor into its liquid form, is called condensation. Now, क्या पानी can water dissolve any amount of substance? A saturated solution is one which no more of that substance can be. अच्छा देखिए, जब आप नींबू पानी बनाते हैं, जैसे ग्लास में आपने चीनी डाला, आपने घोला, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, नीचे चीनी थोड़ी सी सेटल कर ही जाती है, राइट. सो दिस इज व्हेन द लिक्विड इज सैचुरेटेड, मतलब कि लिक्विड वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जितनी भी स्पेसेस थी वो कुछ अमाउंट ऑफ शुगर ने ले ली है. अब वाटर के बीच में स्पेसेस नहीं है, राइट. सो इट इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड विद वाटर एंड शुगर मॉलिक्यूल्स, इसीलिए तो जो कि सैचुरेटेड पॉइंट पे अब आ चुकी है, अब उस मिक्सचर में और शुगर मिक्स नहीं होगी, राइट. इसीलिए सेटल डाउन कर जाती है और फिर बाद में सेपरेट की जाती है. So, more of a substance can be dissolved in a solution by heating it. Okay. अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, हीट करते हैं किसी चीज को, तो उसकी मिक्सिंग एबिलिटीज, उसको डिसॉल्व करना जो है, उसका जो डिग्री है वो बढ़ जाएगा, राइट. वाटर डिसॉल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सोल्यूबल सब्सटेंसेस इन इट. सो इट्स नॉट जस्ट समथिंग पर्टिकुलर. काफी सारे ऐसे सोल्यूबल सब्सटेंसेस है जिन्हें हम पानी में घोलते हैं, राइट. Okay, so that's it for today. Thank you for watching Separation of Substances Quick Revision. Thank you.